हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, अगर आपने मिनिमॉक 9 को अटेम्प्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग पहले उसको अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आप आगे इस वीडियो को देखना। जितने भी क्वेश्चन इस मॉक के अंदर हैं वो सभी के सभी हार्ड लेवल के हैं। और अगर आप इसमें 20-30 नंबर भी ला रहे हो ना 60 में से, तो बहुत अच्छा स्कोर एक है। 10 क्वेश्चन मैथ्स के और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको मिलेंगे, और टोटल टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट्स का। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने ये है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए। देखो क्या गिवन है आपको इस सवाल में कि एक ट्राइंगल एबीसी हमारे पास है जो कि राइट एंगल है बी पर। तो ट्राइंगल हमारे पास है एबीसी जो कि राइट एंगल है बी पर, और जो मीडियन है बी और बीई और सी एफ वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये मीडियन आपका हो गया बीई, और ये बना लेते हैं सी एफ। ये आपका एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एबी साइड कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो पहले तो हम पाइथागोरस लगाएंगे। इसको मैंने एक्स माना, इसको मैंने वाई माना। पाइथागोरस से आप क्या कह सकते हो, ये जो 40 स्क्वायर है प्लस एक्स का स्क्वायर है ये बराबर हो गया वाई स्क्वायर के। ये तो सबको पता होगा। ठीक है, अब अगर मीडियन आपके 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला आपको और पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला ये है, जो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा ये बराबर होगा 5 टाइम्स बी सी स्क्वायर के, यानी कि 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब आपको सिंपली दोनों इक्वेशन ऐड करनी है। ऐड करने से फायदा क्या है, फायदा यार ये है कि हमारे जो वाई स्क्वायर है वो दोनों तरफ कैंसिल हुआ, तो इधर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 40 स्क्वायर, यानी कि 3200, किसके बराबर है 4 एक्स स्क्वायर के। तो जो एक्स स्क्वायर वो कितना हुआ, एक्स स्क्वायर आपका हो गया 800, और एक्स की वैल्यू आ गई 20√2। इतना स्टेप आपको क्लियर हुआ। अब आप ऐसे वाई निकाल लो। वाई की क्या वैल्यू आएगी, अंडर रूट में 40 का स्क्वायर यानी कि 1600 प्लस बीसी स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर जो कि था 800, तो कितना हो गया अंडर रूट का 2400। इसको मैं लिख सकता हूँ 20√6। बिल्कुल 20√6 मैंने इसको लिख लिया। अब देखो इसकी जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो आपकी होती है 49, और ये जो अप्रोक्स वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 28। ठीक है, इनको आप ऐड करोगे 40, 49 और 28, तो आपका आंसर आ जाएगा 117 अप्रोक्सीमेटली, 117 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, देखो ये सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। बस जो यहाँ पर वैल्यू पूछी गई वो मैंने चेंज कर दिया। इसका एवरेज अगर आप निकालोगे तो बेसिकली आएगा क्या, 100, 200, 300, 400, इनका एवरेज हुआ 250। ठीक है, तो 250 प्लस 4x/4 यानी कि 250 प्लस x मेरा आंसर है। अब ये x निकालना अपने में सबसे बड़ी बात है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। करा मैं आपको इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। शॉर्ट वीडियो आप लोग देखना, एवरेज की शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, रिसेंटली मैंने जो पढ़ा है उसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बस उसमें जो चीज पूछी गई थी वो मैंने चेंज कर दी है। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जो भी x की वैल्यू आ रही है वो आपको नोट करनी पड़ती है। अगर x आपका यूनिट प्लेस पर है तो आप उसको x लिखोगे, अगर टेंस प्लेस पर आ रहा है तो आप उसको 10x लिखोगे। ऐसे करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन नया है। कैसे करोगे आप इस सवाल को, इन अ ट्रायंगल एबीसी साइड AB एंड BC आर इवन पॉजिटिव इंटीजर, जो इनकी लेंथ है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 3 साइड हम लोग मान लेते हैं, एक साइड स्मॉल ए, एक स्मॉल बी और एक स्मॉल सी। तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये दे दिया गया है कि जो 2 साइड है वो तो इवन है, तो इसको मैंने माना कि इवन साइड है, और ये वाली भी इवन है, और ये जो साइड सी है इसको मैं ऑड मान लेता हूँ। ठीक है, तो आप पहले मुझे ये बताओ कि अगर समेशन ऑफ टू साइड्स आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है तो क्या मैं ऑड वाली साइड को इवन से जोड़कर 10 बना सकता हूँ? नहीं। ठीक है, क्योंकि जिस साइड की लेंथ की वैल्यू ऑड है उसके लिए ऑड ही ऐड करना पड़ेगा, तब मेरे पास आएगा इवन नंबर। इसका मतलब ये जो ए और बी है इसका ही समेशन 10 गिवन है। ये स्टेप तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ए प्लस बी 10 है तो आप मुझे बताओ कि ए की मिनिमम वैल्यू में क्या ले सकता हूँ। सबसे पहले मैं मिनिमम वैल्यू तो जीरो तो ले नहीं सकता क्योंकि साइड जीरो नहीं हो सकती, यानी कि मैं ए की वैल्यू 2 ले सकता हूँ। अगर ये 2 है तो बी को 8 लेना पड़ेगा। अब सी की जो रेंज होगी वो क्या हो सकती है, सी की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी 7, क्योंकि अगर 7 से कम ली, अगर मैं 6 लेता, अगर मैं 5 लेता तो 2 और 5 7 होता और वो बी से छोटा हो जाता, यानी कि सी की वैल्यू में जो यहाँ पर मिनिमम है वो 7 ले सकता हूँ, क्योंकि 2 और 7 हो जाएगा 9। ठीक है, और 10 से छोटे होने चाहिए क्योंकि ए और बी का समेशन 10 है। ठीक है, यानी कि 7 और 9, इन दो में से कोई भी वैल्यू सी की आ सकती है, और सी ऑड है इसलिए मैंने 7 और 9 को लिया है। ठीक है, अब आप ए की वैल्यू को बढ़ाओ, नेक्स्ट वैल्यू की हम लोग ले सकते हैं 4, उस केस में बी की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, क्योंकि 4 और 6 10 हो गया। अब सी की क्या रेंज रही, सी की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए 3, ताकि 4 और 3 7 6 से बड़ा हो जाए, और 10 से कम होनी चाहिए, यानी कि 3, 5, 7 और 9, इनमें से मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। अब देखो अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या होगा, अगर मैं आगे वैल्यू को बढ़ाऊं तो केस रिपीट होंगे।
ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, बी की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी कि अब रिपीटेशन होगा। ये तो करना नहीं है हमको, क्योंकि हमको यूनिक ट्रायंगल निकालने हैं। ठीक है, तो यानी कि इतने ट्रायंगल हमारे पास बने। यहां से आपको 2 ट्रायंगल मिल गए, और यहां से कितने ट्रायंगल मिल गए? 1 2 3 4, सी की 4 वैल्यू है, यहां से आपको 4 ट्रायंगल मिल गए। टोटल कितने ट्रायंगल हो गए? 2 और 4 यानी कि 6। 6 करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे इस सवाल को। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया गया था और आपसे समेशन ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पूछा गया था। ठीक है, और आप देखो ध्यान से कि जो रेशियो है परसेंटेज का, मार्कअप परसेंट, डिस्काउंट परसेंट और लॉस परसेंट, वो रेशियो गिवन था, और ऐसा सवाल पहले भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि अगर आपके पास केवल मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट होता तो क्या आप लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते थे? बिल्कुल हाँ। तो एक बार मैं 15 और 20 को वैल्यू मान लेता हूं कि 15% और 20% है, तब देखते हैं कि क्या वहां पर 11% आ रहा है। तो देखो मार्कअप अगर 15% है तो जो 20 का आइटम है वो हो गया 23 का, फिर डिस्काउंट परसेंट हमने दे दिया 20% का, यानी कि जो आइटम 5 का है वो कितने का बेचा गया? 4 का। ठीक है, यानी कि जो चीज 100 की थी वो चलेगी 92 की। तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज कितना है? केवल 8% का, पर वहां पर तो 11% गिवन है, यानी कि ये जो हमने सोचा था ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका मतलब हमको नेक्स्ट वैल्यू देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी? इसका मल्टीपल ले लो। ठीक है, यानी कि पहले हमने जो 15, 20 और 11 लिया था उसका आप मल्टीपल लो। अब हम लोग जो मार्कअप परसेंटेज उसको ले रहे हैं 30 इंटू 2 करके, डिस्काउंट परसेंट 40%, और जो लॉस परसेंट है वो देखना पड़ेगा कि क्या वो 22% आ रहा है। ठीक है, इसके लिए चेक करो 30% का मार्कअप यानी कि जो 10 की चीज थी वो कितने की चलेगी? 13 की। 40% का डिस्काउंट यानी कि 10 की चीज चलेगी 6 की, यानी कि जो आइटम 100 का था, तो जो आइटम आपका 100 रुपए का था वो कितने का बेचा गया? 13 इंटू 6 यानी कि 78 का। तो यहां पर आप मुझे बताओ कि कितना लॉस परसेंटेज है? आपको दिख रहा है कि 22% का ही लॉस है। तो ये चीज एकदम सही बैठ गई कि जब हमारा मार्कअप 30 है और डिस्काउंट 40 है, तब लॉस परसेंट 22 एक्चुअल में है। ठीक है, तो ये वो वैल्यूज है जो हम ढूंढ रहे थे। ठीक है, अब यहां से आप देखो कि अगर कॉस्ट प्राइस 500 होता तो आप बताओ कि मार्क प्राइस क्या होता? ये वैल्यू तो एकदम गलत है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर 500 होता तो मार्क प्राइस क्या होता? 650। सेलिंग प्राइस क्या होता? तो आप बोलोगे यार कि 5 इंटू 78, 5 इंटू 78 कितना हो गया? 390। दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 1040। ये आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसा सवाल मैंने आपको पहले भी करवाया है, इनफैक्ट इस टाइप का मैंने आपको सेपरेट वीडियो करवाया है। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको कि सबसे पहले तो पहला जो कॉमन टर्म है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, और यहाँ आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि जो पहला कॉमन टर्म है वो 12 है, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो गई 12। ठीक है, अब आप डिफरेंस देखो, यहाँ डिफरेंस था 4 का पहली सीरीज में, दूसरी सीरीज में डिफरेंस था 5 का, और तीसरी सीरीज में डिफरेंस था 6 का। 4 इंटू 5 इंटू 6 आपके पास हुआ कितना? 120। पर आपको यहाँ पर एक्चुअल में क्या देखना है? आपको देखना है कि जो इनका यहाँ पर मल्टीपल आएगा वो मल्टीपल कितना होगा। ठीक है, वो मल्टीपल आपको दिख रहा है 4, 5 और 6 का जो मल्टीपल आएगा वो कितना हुआ? एलसीएम आपका आ जाएगा 60, यानी कि 60 की डिफरेंस के बाद ये सीरीज आपकी रिपीट होगी, यानी कि 60 के बाद आपको अगला जो कॉमन टर्म है वो मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट कॉमन टर्म है वो कब आपको मिलेगा? जब आप इसमें +60 करोगे तो जो अगला कॉमन टर्म है वो आपको मिल जाएगा, यानी कि 72। इसमें फिर से +60 करा तो आपको अगला कॉमन टर्म मिल जाएगा। इस तरीके से सीरीज को आपको कहां तक लेके जाना है ये आप मुझे बताओ। देखो ये सीरीज आपकी कहां तक जाएगी? अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये जो आपकी सीरीज चल रही है कॉमन टर्म वाली, वो बेसिकली यहाँ पर 60 की टेबल है, बस उसमें 12 एक्स्ट्रा है, यानी कि मैं 500 से कम वैल्यू देख रहा हूँ। तो 60 की टेबल में 500 से कम वैल्यू कितनी? 480। उसमें मैं 12 जोड़ देता हूँ, यानी कि 492। ये आपका आएगा लास्ट टर्म में सीरीज का, क्योंकि जो टर्म एक्चुअल में वो 500 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सीरीज आपकी बन गई। उसमें कितने टर्म है आप ऐसे समझो कि 480 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 60 इंटू 8, यहाँ पर था इंटू 1, तो इंटू 1 से इंटू 8 यानी कि टोटल मेरे पास 9 टर्म आएंगे। ठीक है, तो n बराबर आ गया 9। बहुत बढ़िया। फॉर्मूला क्या होता है? n/2, यानी कि 9/2 इंटू ए प्लस एल। पहला टर्म आपका वो 12 और लास्ट टर्म आपका हो गया 492। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2268। ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफी अच्छा सवाल था, इसको कैसे करोगे आप लोग? तो देखो यहां पर हमारे पास क्या था? टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 78 मिनट। तो आप ये मान के चलो कि जो डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम लग रहा है फॉर 1 किलोमीटर, उसको अगर मैं x मानूं, और अप स्ट्रीम में 1 किलोमीटर जाने का टाइम मैं y मानूं,
तो पहले क्वेश्चन क्या बनेगी, पहले क्वेश्चन बनेगी 6x प्लस 7y, ये वैल्यू है 78, क्योंकि सारी यूनिट आपके यहाँ पर मिनट में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर है 78। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है कि अगर हम 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं और 9 किलोमीटर जा रहे हैं अप स्ट्रीम में, तब कितना समय लग रहा है, 116 मिनट। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक चीज आप ये कर सकते हो, कोफिशिएंट बराबर करो। यहाँ पर आप 7 और 9 को बराबर कर सकते हो, या फिर आप 6 और 14 को बराबर कर सकते हो। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो आपका 42x बन गया दोनों तरफ, फिर हम इनको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, फायदा क्या हुआ कि x वाला टर्म कैंसिल हो गया, 7 इंटू 7 49, तो यहाँ पर है 49y माइनस 9 7 या 23, 9 3 27, 27y, ये वैल्यू किसके बराबर है, 78 इंटू 7 माइनस 116 इंटू 3। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 78 इंटू 7 माइनस 116 इंटू 3, तो आपके पास आ जाएगा 198। ठीक है, 198। तो जो 22y है उसकी वैल्यू 198 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आपके पास आ गई 9। बहुत बढ़िया। x की क्या वैल्यू आएगी, पहले क्वेश्चन में वैल्यू को डाल दो, तो 6x आपके पास कितना आया, 78 माइनस 63 यानी कि 15, x की वैल्यू आपके पास आ गई 2.5। ठीक है, तो बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना था। 10 किलोमीटर जाने में कितना लग जाएगा, 2.5 इंटू 10 यानी कि 25 मिनट, और 10 किलोमीटर यहाँ पर लग जाएंगे 90 मिनट। तो 25 और 90 आपके पास हो गया 115, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी आसान था, इसको आप लोग कर सकते थे। 10 138, इसको ब्रेक कर लो, क्या लिखोगे इसको, 10 135 प्लस 3, यहाँ पर 10 a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो। अब आपको पता है कि जो 10 135 है वो होता है -1, तो इसको मैं लिखूंगा 10 3 डिग्री -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 है 10 भी, अब माइनस इंटू -1 हो गया प्लस, यानी कि 1 प्लस 10 3 आ गया। और यहाँ पर क्या था मेरे पास, यहाँ पर पहले से था 10 138 डिग्री, मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, LHS में आपके पास इधर है। ठीक है, यानी कि 10 138 डिग्री प्लस 10 3 डिग्री इंटू 10 138 डिग्री, और इधर वाले 10 3 को भी आप यहां पर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का 10 3 आ जाएगा। ये किसके बराबर है, ये वैल्यू आपकी -1 के बराबर, ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था और बहुत कैलकुलेशन इसमें थी। ठीक है, देखो ये रेट आपका बेसिकली होता है क्या 1/12, पर क्योंकि यहाँ पर आपको कंपाउंडेड गिवन है 4 मंथली, ठीक है, तो 12 मंथ से 4 मंथ में हम आ गए, यानी कि 1/3 कर लिया, तो इस रेट का भी आप 1/3 कर लो। तो अब जो एक साइकिल में रेट है वो कितना है, 1/36 है, यानी कि एक साइकिल में 36 की चीज हो रही है 37, और ऐसे 3 साइकिल हमारे पास है एक साल में, यानी कि फिर से 36 से 37 और फिर से 36 से 37। ठीक है, यहां पर 36 से 37 लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मेरे पास कोई प्रिंसिपल होता 4800 का, तो उससे क्या अमाउंट मिलता, तो आपको पता है कि अमाउंट कितना हो जाता, 4800 इंटू 37 इंटू 37 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 36 इंटू 36। ये कैलकुलेशन इसमें थी, और ये आपको जब आप कैलकुलेट करते तभी पता चलता, क्योंकि और कोई तरीका भी नहीं, क्योंकि सारी वैल्यूज काफी पास हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, और इस कैलकुलेशन को करने में भी एक्चुअल में समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये करना काफी आसान है। ठीक है, ये सवाल आपका सीपीयू में आ चुका है, एसएससी सीपीयू में क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ठीक है, करवाया हुआ सवाल है, आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हो। करना आपको बेसिकली बस ये रहता है इसमें कि जो कोफिशिएंट होते हैं इनको मल्टीप्लाई करो, कोफिशिएंट को कंपेयर करो। ठीक है, कोफिशिएंट कंपेयर करके हम वैल्यू निकालते हैं ए बी सी एफ जी एच इन सब की। ठीक है, फिर हम लोग को जो भी वैल्यू पूछेगी, जैसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, जी प्लस एफ माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी एच, पर मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने चेंज कर दिया था, मैंने यहाँ पर पूछा था ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। तो कोफिशिएंट आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे हमने निकाले, इनको आप ऐड करोगे तो आंसर आपका आएगा जो यहाँ पर गिवन था -3.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये सॉल्यूशन अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको वो शॉर्ट वीडियोस देखनी चाहिए जो मैंने पहले ही करा रखे, प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी। ये था 10वां सवाल, और सबसे आसान क्वेश्चन यही था पूरे पेपर का।
आपको पता है कि 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें से जितने भी रेड फेस कार्ड है वो हमने निकाल लिया। इन 52 कार्ड में से आपको पता है कि जो 12 कार्ड होते हैं वो होते हैं फेस कार्ड। इन 12 में से 6 तो रेड हो गए और 6 आपके हो गए ब्लैक। तो रेड वाले हमने हटा दिए। रेड वाले अगर हटा दिए तो टोटल कार्ड अब कितने रह गए? टोटल कार्ड आपने बोला यार कि केवल 46 रह गए। ठीक है, अब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कार्ड अगर मैं निकालूं तो वो एक रेड कार्ड है। रेड कार्ड देखो, पहले कितने थे रेड कार्ड? 26 थे। आधे रेड होते हैं, आधे ब्लैक होते हैं। 26 में से अगर 6 हमने हटा दिए तो कितने बच गए? 20 रह गए। ठीक है, तो 20/46 ये आंसर है। कितना आ गया? 10/23। ये तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने सही करा होगा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो एक काम करते हैं, आप इन सॉल्यूशन को देख लीजिए। मैंने मुझको पहले सॉल्व कर लिया है, आप लोग इनको देखिए। ठीक है, और कोई अगर आपको सॉल्यूशन ना भी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी सब कुछ यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर दिख ही रहा होगा। ठीक है, रीजनिंग सेक्शन इतना भी मुश्किल नहीं था, मैनेजेबल था। आप इसमें से 6-7 क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी आराम से देख सकते हो, वरना आप यहीं पर देख के समझ सकते हो। ये अगला सवाल था। फिर ये था आपका 14th क्वेश्चन। इसके बाद वाला सवाल ये मिसिंग नंबर का। पॉज करके आप लोग आराम से देख सकते हो। 2 बॉक्स के पजल थे। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगा, पर ये वाला जो था वो आसान था। ठीक है, इसमें बेसिकली जो समेशन आ रहा था ना उसको हमने 5/4 से मल्टीप्लाई करा था। ठीक है, बस और कुछ भी इसमें नहीं था। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, ये जो फिगर आपका होता है ना, इसमें 8 ट्रायंगल होते हैं और इसी फिगर को 2 बार यहाँ पर बना दिया गया है और इन दोनों को ज्वाइन करने से भी कोई नया ट्रायंगल नहीं बनना। तो केवल अगर आपको इतना पता था कि इससे 8 ट्रायंगल मिलते हैं तो आप उसको डबल कर देते, तो वही करेक्ट आंसर था। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो बस इतना ही था इस वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।